हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा के बारे में। तो सबसे पहली बात तो एक्स्ट्रा ड्यूरल का स्पेस का मतलब हम लोग समझेंगे और हेमेटोमा इज़ द कलेक्शन ऑफ ब्लड, राइट। इतना चीज़ से हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे, राइट। तो हम लोग लैटरल साइड से हम लोग देख रहे हैं। अगर ब्रेन को मैं सजाइटल सेक्शन में काटूँ तो क्या हमें दिखेगा? तो पहले तो सबसे ऊपर ब्रेन स्कल दिखेगा, ऑब्वियसली जो स्कल बोन से बना है। उसके बाद क्या दिखेगा? ड्यूरामेटर दिखेगा। फिर क्या दिखेगा? ऑरिकनॉइड दिखेगा। डैप से याद रखते हैं, डैप निमोनिक, डी ए पी से याद रखते हैं, डैप से कि ड्यूरामेटर, फिर एरिकनॉइड मेटर, मतलब कि एरिकनॉइड लेयर और ये फिर पायर मेटर, राइट। तो ड्यूरामेटर के अंदर कुछ ड्यूरल वीनस साइनसेस होते हैं, ठीक है ना। तो वो सब मतलब कि वो हो जाएगा, ठीक। तो अगर मान लो कि ब्रेन स्कल के जस्ट नीचे कोई हेमेटोमा हो जाए तो क्या होगा? एक्स्ट्रा ड्यूरल होगा, ठीक है। ड्यूरामेटर के नीचे हो जाए सब ड्यूरल, मतलब उसके नीचे सब ड्यूरल। एर्कनॉइड के नीचे होगा सब एर्कनॉइड, राइट। तो ऐसे ऐसे करके याद रखते हैं हम लोग। एक चीज़ ये याद रखो कि लोकेशन ऑफ वीनस साइनसेस इज बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ ड्यूरामेटर इन ब्रेन। ड्यूरामेटर है, इसकी 2 लेयर्स हैं, इसके बीच में क्या देख रहे हो? ड्यूरल वीनस साइनसेस। तो ये वीनस साइनसेस कहाँ होते हैं? ड्यूरामेटर के बीच में होते हैं। इन नो स्पाइनल कॉर्ड ड्यूरामेटर इज सिंगल लेयर्ड, ठीक है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड में ड्यूरामेटर जो होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे वीनस साइनसेस नहीं होते, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? जो ड्यूरामेटर होता है वो सिंगल लेयर्ड हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे ड्यूरल वीनस साइनसेस आपको नहीं देखने मिलेंगे। यही चीज़ है, सिंपल सी चीज़। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज का मतलब समझते हैं। हेमरेज बिटवीन द ड्यूरा एंड द स्कल। ड्यूरा मैटर, देखो ये स्पेस का हेमरेज, ब्रेन स्कल ड्यूरामेटर, ये स्पेस के में अगर हेमरेज हो जाए, हेमरेज बिटवीन ड्यूरा एंड द स्कल, एपिड्यूरल, तो इसी को क्या कहते हैं? एपिड्यूरल हेमरेज। इसका सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या हो सकता है? ट्रॉमा वो ये हो जाए कि कोई बंदा आके मार दे तुम्हें, ठीक है। तो उससे क्या होगा? टेम्पोरल बोन, जैसे टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर हो जाए, साइड ब्लो आ गया बंदे का और तुम्हें आके मार के चला गया, राइट। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी एंड वेन इन्वॉल्व, ठीक। तो यहाँ पे मिडिल मेनिंजियल आर्टरी और ब्रेन का इन्वॉल्व होता है, ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। ये तो याद रखना पड़ेगा। रप्चर इसका हो गया तो आईसीपी बढ़ेगा, अल्टर्ड सेंसोरियम, रीगेन कॉन्सी। देखो क्या होता है, इसका पूरा पैथोफिजियोलॉजी समझो। अगर मिडिल मेनिंजियल आर्टरी का रप्चर हुआ, अब मैंने एक आईसीपी के, अगर मैंने आपने पिछला वाला लेक्चर फॉलो किया होगा तो उसमें मैंने बताया ब्लड वेसल कार्ड से भी आईसीपी बढ़ सकता था, ठीक। तो रप्चर हुआ अगर मिडिल मेनिंजियल आर्टरी का तो आईसीपी बढ़ा तो अल्टर्ड सेंसोरियम वहाँ पे क्लिनिकल फीचर में था, अल्टर्ड सेंसोरियम हो गया। अब ये क्या करता है? अल्टर्ड सेंसोरियम के जाके वो फिर से कॉन्शियसनेस गेन कर लेता है, इसी को कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल। पागल हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर पागल हो जाता है, ल्यूसिड इंटरवल, राइट। और ये क्या होता है? सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता जो, और फिर अगेन अनकॉन्शियस, ठीक है ना। ये समझ लो कि अगर पागल हो गया फिर कॉन्शियस हुआ फिर अनकॉन्शियस हो गया, यही चीज़ है ल्यूसिड इंटरवल। और ये जो हेमरेज होता है ये सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता। मान ले कि ये दूसरे साइड नहीं जा सकता, अगर एक साइड का हेमेटोमा है तो दूसरे साइड नहीं जाएगा, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, राइट। ये एक चीज़ याद रखने वाली है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? सडन ऑनसेट अल्टर्ड सेंसोरियम, यहाँ पे अल्टर्ड सेंसोरियम जो हो सकता है वो सडन ऑनसेट हो सकता है एकदम से। ल्यूसिड इंटरवल मतलब कि वही चीज़ मैं समझा चुका हूँ, पेशेंट अगेन बिकम्स अनकॉन्शियस ल्यूसिड इंटरवल के बाद। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ल्यूसिड इंटरवल, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो ल्यूसिड इंटरवल का। द मोनरो-केली हाइपोथेसिस, एक मोनरो-केली थे हाइपोथेसिस दिया था। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट एक समझाने के लिए समझ रहा हूँ, पढ़ना चाहो पढ़ लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है बिटवीन आईसीपी, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ सीएसएफ, ब्लड एंड ब्रेन टिश्यू एंड सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशनशिप होता है आईसीपी में, आईसीपी मतलब इंट्राक्रैनियल प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ सीएसएफ में, ब्लड एंड ब्रेन टिश्यू में, ब्लड और ब्रेन टिश्यू का भी तो इन्वॉल्वमेंट होता था आईसीपी में, ठीक है। याद है ये सीएसएफ, ब्लड, ब्रेन टिश्यू, ये सब बताया था मैंने। सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर 60 mmHg, अगर याद आ रहा होगा कि हाँ 60 कुछ बताया था कि हाँ आईसीपी से ज़्यादा हो गया तो दिक्कत है। क्रेनियल कंपार्टमेंट इज इन इलास्टिक इन अडल्ट्स, जो क्रेनियल कंपार्टमेंट है वो जो है इन इलास्टिक है, वो तो भाई फैल नहीं सकता। ऑब्वियसली बच्चों में जो है स्कल बोन सॉफ्ट होते हैं वो फैल सकते हैं, लेकिन एडल्ट्स में तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये इलास्टिक नहीं होता है, इज इन इलास्टिक। वॉल्यूम इनसाइड इज ऑल्सो फिक्स्ड, अब इसका वॉल्यूम भी जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो ईडीएच में क्या होगा? एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज में वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि ब्लड कलेक्शन, आईसीपी बढ़ेगा, अल्टर्ड सेंसोरियम हो गया, अल्टर्ड सेंसोरियम हुआ तो जो है सीएसएफ जो है ड्रेन कर जाएगा, ठीक। और ये कहाँ से ड्रेन करेगा? वाया सब एरिकनॉइड स्पेस, सब एरिकनॉइड नीचे वाला, इनटू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और दूसरा मैकेनिज्म क्या है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड टू सम एक्सटेंट। तो ये क्या करता है
सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर ये कम कर देगा। अब देखो आईसीपी बढ़ता है तो अब मैंने बताया था कि ब्रेन टिश्यू का अगर आईसीपी बढ़ गया तो कॉम्प्रेस करेगा ब्लड वेसल्स को, कॉम्प्रेस करेगा तो सीपीपी गिर जाएगा। समझ में आती है ये बात? सीपीपी गिर गया। दूसरा मैकेनिज्म क्या हो सकता है कि वाया एरेक्नॉइड मेटर जो सीएसएफ है वो फॉल डाउन करे, ठीक है, तो सब एरेक्नॉइड स्पेस से वो क्या चलाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में चल जाएगा, सीएसएफ फॉल कर जाएगा। तो क्या होगा, आईसीपी कम हो जाएगा। तो ये आईसीपी कम हुआ तो ल्यूसिड इंटरवल में जाएगा ट्रांजिएंट टाइम के लिए, ठीक है। जब आईसीपी कम हुआ, देखो मेन क्या दिक्कत हो रही थी यहाँ पे, मेन दिक्कत ये थी कि आईसीपी बढ़ा हुआ है, इंक्रीज आईसीपी की तो बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब आईसीपी बढ़ा हुआ था तब तो बंदे को अल्टर सेंसोरियम था, लेकिन अभी ये दोनों मैकेनिज्म के कारण, ये दोनों फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स के कारण से आईसीपी कम हो गया, तो बंदा ने अगेन कॉन्शियसनेस अपनी गेन कर ली। समझ में आती है बात? लेकिन कुछ समय बाद फिर से वो आईसीपी बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली हेमरेज है तो फिर बार बार ब्लड का कलेक्शन होगा, तो अगेन ट्रांजिएंट टाइम के लिए आईसीपी बढ़ जाएगा तो अनकॉन्शियस हो गया। ये ल्यूसिड इंटरवल का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, राइट। डायग्नोसिस कैसे करोगे? एनसीसीटी स्कैन से कर सकते हो, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन से कर सकते हो। स्वर्ल साइन दिखेगा, अपीयरेंस ऑफ एक्यूट एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड इनटू हेमेटोमा, ठीक है, एक्यूट एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड दिखेगा यहाँ पे हेमेटोमा में। स्पॉट साइन एक होता है, स्वर्ल साइन और स्पॉट साइन, एसएस साइन होते हैं यहाँ पे। एसएस साइन इज सीन इन एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज। स्पॉट साइन, स्वर्ल साइन। स्पॉट साइन क्या है, सीटी एंजियोग्राफी में दिखेगा। रिप्रेजेंट सम फिनोमिनन बट इन दिस केस कॉज्ड बाय कॉन्ट्रास्ट एक्स्ट्रावेसेशन। यहाँ पे एक्यूट एक्स्ट्रावेसेशन ही दिखाएगा हेमाटोमा का, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ये एक्स्ट्रावेसेशन होगा, ठीक है ना, स्पॉट साइन में, सीटी एंजियोग्राफी में। और ट्रीटमेंट क्या है, अर्जेंट बर्ल होल सर्जरी। बर्ल होल से मतलब बर्ल होल जो ड्रिल कर देंगे, बर्ल होल मार के सर्जरी कर देंगे, खत्म एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। तो ये रही बात कुछ एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज की। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।